दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ फिनवेस्टर शून्य के बारे में। क्या वाकई में हमें शून्य में जीरो ब्रोकरेज लगता है, और यदि ब्रोकरेज लगता है तो हमें कितना ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शून्य अपना ब्रोकरेज जीरो तो कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का जो भी ब्रोकरेज है उसको जीरो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एनएसडीएल, सीडीएसएल या फिर गवर्नमेंट अपना जो भी जीएसटी लेता है वो तो शून्य एप्लीकेशन के हाथ में नहीं है। वो अपने ही ब्रोकरेज जीरो कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का ब्रोकरेज जीरो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ ब्रोकरेज तो हमें देना ही पड़ता है। तो वो कितना ब्रोकरेज हमें देना पड़ता है, इस सारा चीज डिटेल आज मैं आपको शून्य के कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके बताऊंगा। उसके बाद इस वीडियो में मैं आपको शून्य एप्लीकेशन से रिलेटेड डिटेल बताने वाला हूं। मैं आपको उसके वेब टर्मिनल में ले जाऊंगा। वेब टर्मिनल में मैं आपको बताऊंगा कि उसमें बाय और सेल कैसे किया जाता है, उसमें कौन कौन से फीचर्स आपको मिलते हैं, प्लस कौन कौन से ऑर्डर्स आपको लगाने को मिलते हैं। उसके बाद इस वीडियो में मैं आपको शून्य एप्लीकेशन के मोबाइल एप्लीकेशन में भी ले जाऊंगा, उसमें कौन से ऑर्डर्स मिलते हैं, उसमें बाय एंड सेल कैसे करते हैं, ये प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं खुद अपना ओपिनियन भी दूंगा कि शून्य एप्लीकेशन है कैसा, प्लस उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि मैंने भी शून्य एप्लीकेशन यूज किया है तो उसका डिटेल भी मैं आपको अपने ओपिनियन में दूंगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले समझ लेते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्रोकरेज चार्जेस को। तो दोस्तों हमने यहाँ पास गूगल में शून्य.com को सर्च कर लिया है। सर्च करने के बाद हम उसके प्राइसिंग में आ चुके हैं। अब प्राइसिंग में आने के बाद हम यहाँ पास स्क्रॉल करके नीचे की ओर चले जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रीजन दिया गया है क्यों आप शून्य ऐप को यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 16 रीजन दिया गया है कि क्यों आपको शून्य ऐप को यूज करना चाहिए। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे नीचे की ओर चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आप ₹5 ओनली लगेगा पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, मतलब कि आपके शून्य जीरो ब्रोकरेज नहीं लेगा, आपका ₹5 लेगा ही लेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो खुलासा ये हो जाता है कि आपका जीरो ब्रोकरेज नहीं है, आपका ये ₹5 लेगा ही। आपका सिर्फ जीरो ब्रोकरेज है इक्विटी में। यहाँ पर अगर मैं नीचे आऊंगा तो आप देख सकते हैं इक्विटी में आपका ये शून्य एप्लीकेशन जीरो ब्रोकरेज लेगा, जो कि बहुत सारे ब्रोकर फर्म लेते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ब्रोकर फर्म जीरो लेता है इक्विटी में। उसके बाद यहाँ पास अगर मैं देखूं इक्विटी इंट्राडे में, तो यहाँ पास आप देख रहे हैं 0.03% और ₹5 लिया जाएगा, विच इज लो इन इंटरडे ऑन पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। मतलब कि या तो ₹5 या फिर 0.03% ऑफ एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, दोनों में से जो मिनिमम रहेगा वो चीज लिया जाएगा। इसका मतलब आपका शून्य एप्लीकेशन पूरा का पूरा जीरो ब्रोकरेज नहीं है। यहाँ पास आपको ₹5 तो ब्रोकरेज के रूप में देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये बात समझ लेना कि आपका ये शून्य नाम सुनकर आप सिर्फ जीरो ब्रोकरेज मत समझिएगा, इसमें आपको भी ब्रोकरेज देना पड़ेगा। हालांकि अदर ब्रोकरेज फर्म से बहुत कम देना पड़ेगा, लेकिन देना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पास आपको ब्रोकरेज तो देना ही पड़ेगा, ये बात आपको क्लियर तो हो ही गया होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कितना कितना ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो यहाँ पास आप सबसे पहले इक्विटी में देखेंगे तो शून्य एप्लीकेशन अपना ब्रोकरेज तो जीरो लेगा, लेकिन आपको एसटीटी, सीटीटी, ट्रांजेक्शन चार्जेस, सेबी चार्जेस, जीएसटी, स्टाम्प चार्जेस, ये सारा चीज आपको देना तो पड़ेगा। जो कि मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि अगर शून्य अपना ब्रोकरेज जीरो कर देता है फिर भी आपको तो ब्रोकरेज देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको कुछ कुछ चार्जेस देना ही पड़ता है, जो कि यहाँ पास मेंशन किया हुआ है। एसटीटी, सीटीटी, ट्रांजेक्शन, सेबी, जीएसटी, स्टाम्प चार्जेस, ये चार्जेस तो आपको देना ही पड़ता है। उसके बाद हम यहाँ पास आ जाते हैं इक्विटी इंट्राडे में। यहाँ पास आपको जो कि मैंने पहले बताया वैसे यहाँ पास ब्रोकरेज लिया जाएगा। उसके बाद इक्विटी फ्यूचर्स में भी सेम ब्रोकरेज लिया जाएगा, ₹5 या फिर 0.03% ऑफ एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। उसके बाद इक्विटी ऑप्शंस में सीधा सीधा ₹5 लिया जाएगा, प्लस जीएसटी लिया जाएगा पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। मतलब कि बाई का अलग लिया जाएगा, सेल का अलग लिया जाएगा। पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का मतलब होता है बाई का अलग और सेल का अलग। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं ₹5 प्लस जीएसटी लिया जाएगा, मतलब कि आपको ब्रोकरेज देना ही पड़ेगा। बाकी स्टाम्प ड्यूटी वगैरह आप देख सकते हैं, जो भी आपके सामने एकदम क्लियर है। उसके बाद अगर यहाँ पास मैं करेंसी में लेकर चलता हूँ तो करेंसी में यहाँ पास सेम वही चार्जेस है, मतलब कि प्रॉक्स सारे चीज में आपका वही चार्जेस है, 0.03% या फिर ₹5। सारे सेगमेंट में लगभग प्रॉक्स सेम चार्जेस है शून्य का, और सिर्फ आपके इक्विटी में जीरो चार्जेस है। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं इसमें भी 0.03% और ₹5 लिखा हुआ है, और इसमें सीधा सीधा फ्लैट ₹5 प्लस जीएसटी लिखा हुआ है करेंसी ऑप्शंस में। बाकी एसटीटी, सीटीटी आप यहाँ पास देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पास कमोडिटी में लेकर चलता हूँ। तो कमोडिटी में भी आपको यहाँ पास वही सेम ब्रोकरेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पास आपको ब्रोकरेज में एमसीएक्स में 0.03% या फिर ₹5, दोनों में से जो मिनिमम रहेगा वो लिया जाएगा। एमसीएक्स ऑप्शंस में आपको ₹5 प्लस जीएसटी। फ्यूचर एनसीडीएक्स में आपको 0.03% या फिर ₹5 लिया जाएगा। ऑप्शन एनसीडीएक्स में आपको यहाँ पास ₹5 प्लस जीएसटी लिया जाएगा। तो दोस्तों एकदम ही सिंपल है शून्य बाय फिनवेस्ट का ब्रोकरेज चार्जेस। तो यहाँ पास आपको क्लियर हो चुका होगा कि चार्जेस कैसे लेता है। अगर आपको यहाँ पास कैलकुलेट करना है तो यहाँ पास आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, एफ&ओ का, करेंसी का, कमोडिटी का, एकदम ही सिंपल है। जैसे कि इक्विटी का मैं यहाँ पास करता हूँ, कोई स्टॉक्स मैंने बाय किया ₹100 में और उसको मैंने सेल कर दिया
10 रुपए में। उसके बाद मैंने कितना क्वांटिटी बाय किया वो यहाँ पास आपको मेंशन कर देना है। मैंने मान के चलो 10 क्वांटिटी बाय किया 100 रुपए में, सेल कर दिया मैंने 110 रुपए में। उसके बाद अब मैं यहाँ पास कैलकुलेट करता हूँ, तो कैलकुलेट करने पर यहाँ पास हमारा टर्नओवर होगा इतना, और हमारा ब्रोकर चार्जेस जो लगेगा यहाँ पर 0.63 करके लिखा हुआ है। उसके बाद एसटीटी, ट्रांजेक्शन चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, जीएसटी से भी टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेड 1 रुपया पड़ रहा है आपको। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पास ब्रोकर चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वही मैं फेंडो की बात करूं तो फेंडो में मान के चलो मैं कोई चीज लेता हूँ 500 रुपए में, अब उसको मैं सेल कर देता हूँ 550 रुपए में। मैंने कितना क्वांटिटी बाय किया, 25 क्वांटिटी बाय किया, तो मैं यहाँ पास कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पास हमारा टर्नओवर ये होगा, ब्रोकरेज चार्जेस जो लगेगा वो 7 रुपए लगेगा। आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो बोले थे कि 5 रुपए मिनिमम लिया जाएगा, तो यहाँ पास आपको बाय और सेल दोनों का ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ पास जोड़ के बताया जा रहा है, जो कि टोटल कितना लगेगा वो बताया जा रहा है। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं आपको टोटल टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेड लगेगा 12 रुपया 61 पैसा। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं आपको 12 रुपया 61 पैसा टोटल कॉस्ट देना पड़ेगा। तो दोस्तों अब इस प्रकार से आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, एकदम ही सिंपल है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने ब्रोकरेज चार्जेस तो देख लिया, उसमें मैंने आपको कैलकुलेट भी करके दिखा दिया है कि कितना ब्रोकरेज आपको देना पड़ेगा। शून्य में सीधा सीधा जीरो ब्रोकरेज तो नहीं लगेगा, उसमें कुछ ना कुछ ब्रोकरेज देना पड़ेगा। वो ब्रोकरेज मैंने आपको बता दिया है कि कितना देना पड़ सकता है। उसके बाद हम चलते हैं शून्य एप्लीकेशन के वेब टर्मिनल में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम यहाँ पास शून्य के वेब टर्मिनल में आ चुके हैं। वेब टर्मिनल में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं, आपको लेफ्ट की ओर नीचे की ओर आप देखेंगे तो आपको 1 2 3 4 5 करके लिखा हुआ है, ये आपका वॉच लिस्ट है। यहाँ पास आप अपने स्टॉक सेट कर सकते हैं। हर वॉच लिस्ट में आप 50 स्टॉक सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पास मेरा कुछ स्टॉक्स पहले से ऐड है। तो यहाँ पास आप स्टॉक का डिटेल जानना है तो कैसे देखना है, यहाँ पास आप स्टॉक का डेप्थ देख सकते हैं। यहाँ पास आप डेप्थ में क्लिक करेंगे तो आपको डेप्थ दिखेगा। यहाँ पास आप उसका चार्ट देख सकते हैं, चार्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पास उसका चार्ट आपको यहाँ पास दिखेगा। उसके बाद अगर आपको यहाँ पास सीधा सीधा इसको बाई करना सेल करना तो यहाँ पास आपको बाई सेल कर सकते हैं। अगर आप चार्ट की ओर से बाई सेल करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बाई सेल का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको और एक्स्ट्रा ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पास आप थ्री डॉट में क्लिक करना, थ्री डॉट में आपको सेट अलर्ट, क्रिएट जीटीटी, ऐड फेवरेट और ऑप्शन चैन का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको इसका ऑप्शन चैन देखना है तो यहाँ पास आप ऑप्शन चैन में क्लिक कर लेना, यहाँ पास आपको उस स्टॉक्स का ऑप्शन चैन शो कर देगा। तो दोस्तों एकदम ही सिंपल है शून्य का वेब टर्मिनल भी। यहाँ पास आप सीधा सीधा चाहते हैं तो बाई सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पास आप चाहते हैं तो सीधा सीधा ट्रेडिंग व्यू में भी क्लिक करके अपना ट्रेडिंग व्यू में सीधा सीधा आप ओपन कर सकते हैं चार्ट को। अब जैसे कि मैं यहाँ पास बाई वाला ऑप्शन में क्लिक करता हूँ तो कौन कौन सा ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पास आपको सीएनसी, एमआईएस, सीओ एंड बीओ ये सारे ऑर्डर्स आपको दिया जा रहा है। मतलब कि डिलीवरी, इंट्राडे, कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर। कवर ऑर्डर में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं बाई करती, ब्रैकेट ऑर्डर में आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों एक साथ लगा सकते हैं बाई करती। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पास दिया गया है। उसके बाद नीचे में क्वांटिटी, हमें यहाँ पास टिक प्राइस मतलब लिमिट प्राइस डालने का दिया गया है। उसके बाद यहाँ पास आप देख लिमिट, मार्केट, एसएल मार्केट, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, मतलब कि आपको सारा चीज यहाँ पास दे दिया गया है। शून्य एप्लीकेशन में एकदम ही हर चीज दिया गया है, सिर्फ आपको यहाँ पास स्टॉक एसआईपी का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आपको हर चीज दे दिया गया है एकदम ही मिनिमम ब्रोकरेज में। यहाँ पास आप चाहते हैं तो बीएससी एनएससी दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे की ओर ब्रोकरेज कैलकुलेटर का भी ऑप्शन दे दिया गया है, आप सीधा सीधा ब्रोकरेज कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कितना ब्रोकरेज लगेगा। उसके बाद आप बाय सेल कीजिएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर सेल में क्लिक करता हूँ तो सेल में भी आपको सब सेम चीज दिया गया है। अगर मैं यहाँ पर इंट्राडे में क्लिक करता हूँ तो क्या दिया गया है, अगर मैं यहाँ पर इंट्राडे में क्लिक करता हूँ तो सब भी आपका सारा चीज दिया गया है। अगर मैं सी ऑर्डर में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सब देख रहे हैं आपको स्टॉप प्राइस लगाने का ऑप्शन आ जाता है। अगर मैं बी ऑर्डर में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सब देख रहे हैं आपको स्टॉप प्राइस, टारगेट प्राइस प्लस आपको ट्रेलिंग प्राइस का भी ऑप्शन दिया गया है। मतलब कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी शून्य एप्लीकेशन में आराम से लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पास आपको वेब टर्मिनल में सारा चीज अच्छे से दिया गया है। अगर आपको वेब टर्मिनल में ट्रेडिंग करना नहीं आता है, बाय सेल करना नहीं आता है, चार्ट का डिटेल देखना नहीं आता है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको शून्य के वेब टर्मिनल को डिटेल से समझाऊंगा। तो ये तो हो गया शून्य का वेब टर्मिनल। अगर आपको और कुछ भी देखना है तो यहाँ पास आपको ऊपर में डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलता है, आपका ऑर्डर का ऑप्शन मिलता है, जो भी आप ऑर्डर किए हैं जीटीटी, ट्रेड बुक, बास्केट ऑर्डर, एसआईपी, म्यूचुअल फंड ऑर्डर, ये सारा चीज आपको यहाँ पास दिया हुआ है। पोजीशन, आप जो भी पोजीशन बनाते हैं वो आपको यहाँ पास पोजीशन में शो करेगा, या फिर जो भी आप होल्डिंग करके रखे हैं वो आपको यहाँ पास होल्डिंग में शो करेगा। यहाँ पास आप अपना मार्जिन देख सकते हैं, कितना फंड है आपके पास, कितना फंड नहीं है, फंड है तो कौन, कितना ओपनिंग बैलेंस है, कितना मार्जिन आप यूज कर चुके हैं, कितना मार्जिन आपके पास बचा हुआ है, सारा चीज है। यहाँ पास अगर आप मार्केट में क्लिक करेंगे, उसके बाद अगर आप स्क्रीनर में जाएंगे तो स्क्रीनर का ऑप्शन आएगा, एनालिसिस में जाएंगे तो आपको एनालिसिस का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सारा ऑप्शन यहाँ पास दे दिया गया एकदम ही सिंपल तरीके से। तो दोस्तों अब ये तो हो गया शून्य बाय फिर से का वेब टर्मिनल।
तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने फिनवेस्ट शून्य के वेब टर्मिनल के बारे में भी डिटेल बता दिया है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ फिनवेस्ट शून्य के मोबाइल एप्लीकेशन पर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम मोबाइल की ओर। तो दोस्तों अब हम यहाँ पास मोबाइल एप्लीकेशन में आ चुके हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में आने के बाद हमने यहाँ पास शून्य के ऐप को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस में आपको यहाँ पास नीचे की ओर 5 ऑप्शंस दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पास वॉच लिस्ट वाले ऑप्शंस में चले जाते हैं। वॉच लिस्ट वाले ऑप्शंस में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं जो स्टॉक्स मेरा वेब टर्मिनल में दिख रहा था वही स्टॉक्स यहाँ पास भी दिख रहा हुआ है। तो यहाँ पास आपको भी सेम ऑप्शंस मिलता है। जैसे कि मैंने यहाँ पास वॉच लिस्ट 2 में आ चुका हूँ। वॉच लिस्ट 2 में आने के बाद मैं यहाँ पास कोई बेक स्टॉक्स में क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पास बाई वाले ऑप्शंस में क्लिक कर लूंगा। बाई वाले ऑप्शंस में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं आपको फिर से वही सारा ऑप्शंस दिया गया है। यहाँ पास आपको ऊपर में सबसे पहले बीएससी एनएससी 2 ऑप्शंस दिया गया है। उसके बाद आपको नीचे में क्वांटिटी लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शंस दिया गया है, सीएनसी, एमआईएस, सीओ ऑर्डर एंड बीए ऑर्डर। मतलब कि जो आपको वेब टर्मिनल में दिया गया था वो सारा ऑप्शंस यहाँ पास आपको दे दिया गया है। इसमें भी ट्रेडिंग करना एकदम ही सिंपल है। अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन में ट्रेडिंग करना नहीं आता है तो मैं ऑलरेडी उसके लिए बहुत सारे वीडियो बना के रखे हुए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना अगर नहीं आता है तो दोस्तों इसमें भी आपको सारा ऑप्शंस दिया गया एकदम ही सिंपल है। यहाँ पास आपको मार्केट, लिमिट, स्टॉप लॉस ऑर्डर, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर ये सारा ऑप्शन यहाँ पास दे दिया गया है। प्लस आपके यहाँ पास नीचे में अगर मैं सीएनसी में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पास आपको मार्केट प्रोटेक्शन का भी ऑप्शन दिखता है। यहाँ पास आप देख रहे हैं नीचे की ओर 5% मार्केट प्रोटेक्शन का ऑप्शन दिख रहे हैं। प्लस यहाँ पास आप नीचे में देखेंगे तो यहाँ पास आप क्वार्टर मार्केट का ऑर्डर भी यहाँ पास शो कर रहे हैं। मतलब कि जो ऑर्डर आपने वेब टर्मिनल में देखा वो सारा ऑर्डर यहाँ पास आपको मोबाइल में दे दिया गया है। तो मोबाइल के एप्लीकेशन भी एकदम ही सिंपल है। हालांकि वेब टर्मिनल से थोड़ा टफ है लेकिन अगर आप अदर ब्रोकर से कंपेयर करें तो एकदम ही सिंपल है। यहाँ पास अगर आप एनालिटिक में क्लिक करते हैं नीचे में तो यहाँ पास आपको ऐसे स्टॉक्स फाइंड करने का ऑप्शन आ जाएगा, राइज एंड फॉल, वॉल्यूम साकर, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, सर्किट ब्रेकर, ये सारा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पास आप फ्यूचर में भी जा सकते हैं, फ्यूचर में भी आप एनालिटिक कर सकते हैं वहां पास। उसके बाद यहाँ पास आप डैशबोर्ड में देख सकते हैं। डैशबोर्ड में आपको यहाँ पास पोर्टफोलियो अपना शो करेगा, अवेलेबल, यूज्ड मार्जिन कितना है, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, ब्रुक्ड प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, ये सारा चीज यहाँ पास आपको शो करेगा। पोर्टफोलियो में जाएंगे तो यहाँ पास आपको पोर्टफोलियो में आपको अपना पोजीशन देखने को मिल जाएगा। अगर आप कुछ चीज होल्डिंग करके रखे हुए तो यहाँ पास आपको होल्डिंग में दिख जाएगा। अब पोजीशन में आप जैसे जैसे ऑर्डर करते जाएंगे तो आपका ऑर्डर का फोल्डर अलग से बन जाएगा, आपका पोजीशन का फोल्डर अलग से बनते जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बनते जाएगा। यहाँ पास आप देख रहे हैं आपको सिर्फ पोजीशन का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पास वो कैटेगरी डिवाइड नहीं है, ऑर्डर का, पोजीशन का, ये सारा चीज आपको डिवाइड नहीं है। तो यहाँ पास वो ऑटोमेटिक डिवाइड होते जाता है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो। वैसे अब यहाँ पास ऑर्डर में आएंगे तो यहाँ पास आप देख रहे हैं ऑर्डर में आपको वो सारा ऑप्शन यहाँ पास दिख रहा है, पेंडिंग का, कंप्लीट का, जीटीटी का, एसआईपी का। तो सॉरी दोस्तों वहां पास डिवाइड नहीं होगा, वहां पास आपका सिर्फ पोजीशन ही दिखेगा। यहाँ पास आपका डिवाइड ऑर्डर में दे दिया गया। यहाँ पास हम नीचे में देखेंगे ऑर्डर में क्लिक करेंगे तो आपका ऑल, पेंडिंग, कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, वो सारा चीज यहाँ पास शो करेगा। तो यहाँ पास आप सारा चीज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पास एसआईपी भी अप्लाई कर सकते हैं, एकदम ही सिंपल है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पास ऊपर की ओर कॉर्नर में 3 लाइन में क्लिक करता हूँ तो 3 लाइन में क्लिक करते हैं यहाँ पास आपको मूवर्स, आईपीओ, म्यूचुअल फंड, ट्रेड बुक, लिमिट, फंड ट्रांसफर, प्लेस, ईडीएस, सेटिंग, ये सारा ऑप्शन यहाँ पास एकदम ही सिंपल तरीके से दे दिया गया है। यहाँ पास आप चाहते हैं आईपीओ अप्लाई करना तो यहाँ पास आप सीधा सीधा आईपीओ में भी क्लिक कर सकते हैं। आईपीओ में क्लिक कर दी, जो भी आपका यहाँ पास ओपन आईपीओ है वो यहाँ पास ओपन आईपीओ यहाँ पास शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पास अपकमिंग में जाएंगे तो जो भी आईपीओ आपका आने वाला है वो यहाँ पास शो कर रहा है। अगर आप क्लोज्ड में जाएंगे तो जो भी आईपीओ आपका क्लोज्ड हो चुका है वो यहाँ पास शो कर रहा है। तो एकदम ही सिंपल तरीके से आपको डिजाइन किया गया है। तो आईपीओ जैसे कि आप समझ चुके एकदम सिंपल तरीके से। वैसे अगर आप म्यूचुअल फंड समझना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में क्लिक कर लेना। उसके बाद म्यूचुअल फंड में आपको टैक्स प्लानिंग के हिसाब से, बॉन्ड फंड, एसआईपी एलिजिबल के हिसाब से आप म्यूचुअल फंड करना चाहते हैं, लिक्विड फंड में करना चाहते हैं, बैलेंस्ड फंड में करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको सारा ऑप्शंस दे दिया है। जैसे कि अगर आप बैलेंस फंड में करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको बैलेंस में क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको बैलेंस फंड के हिसाब से आपका एसआईपी यहाँ पास आपको शो कर देगा। तो जिसमें भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आसानी से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से सुनने एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पास आपको सारा ऑप्शन यहाँ पास आपको दे दिया गया है। यहाँ पास आप क्लिक करके और भी समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से मोबाइल एप्लीकेशन भी एकदम सिंपल तरीके से बनाया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से मोबाइल एप्लीकेशन के भी बारे में मैंने आपको डिटेल समझा दिया है और इसमें जो जो कमियां हैं, जो जो अच्छाई है उसको मैं अपने लास्ट में ओपिनियन में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में तक बने रहेगा। तो यहाँ पास हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आप समझ चुके हैं। तो दोस्तों अब मैं पूरे हॉनेस्टी के साथ अपना ओपिनियन देता हूं। तो सबसे पहले मैंने जब ट्रेडिंग किया था उसके वेब टर्मिनल में तो मैंने बाई तो कर लिया था, लेकिन सेल करने में मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है। मतलब उसमें सेल हो ही नहीं रहा था। अगर हो भी रहा था तो समझ नहीं आ रहा था कि उसमें सेल हुआ है या फिर नहीं हुआ है। मतलब कि कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा था कि मेरा पोजीशन स्क्वायर अप हुआ है या नहीं। बाकी उसका मोबाइल एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है। उसमें आईपीओ अलॉटमेंट भी आप आसानी से कर सकते हैं। प्लस अदर कोई भी ब्रोकरेज फर्म में आपको मार्केट प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन का ऑप्शन नहीं देता है, वहां पास आपको मार्केट प्रोटेक्शन का भी ऑप्शन मिलता है शून्य एप्लीकेशन में। ये इसमें आपका प्लस पॉइंट हो सकता है। बाकी उसका वेब टर्मिनल में थोड़ा प्रॉब्लम है सेल करने में, और उसका मोबाइल एप्लीकेशन तो बहुत ही अच्छा है। मैंने उसका मोबाइल एप्लीकेशन यूज किया है, बहुत ही अच्छा है। तो आप लेकिन उसमें लेकिन उसमें आपको एसआईपी का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आप स्टॉक में एसआईपी करना चाहते हैं तो एसआईपी का ऑप्शन नहीं मिलता है, प्लस म्यूचुअल फंड में आपको एसआईपी का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आप लेकिन उसमें स्टॉक एसआईपी का ऑप्शन नहीं मिलता है आपको। शून्य एप्लीकेशन में अगर आप स्टॉक एसआईपी करना चाहते हैं तो उसमें स्टॉक एसआईपी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और अगर आप उसमें इमीडिएट फंड निकालना चाहते हैं, जैसे कि कुछ कुछ ब्रोकर फर्म में आपको इमीडिएट फंड निकालने का ऑप्शन आ चुका है, लेकिन शून्य एप्लीकेशन में अभी भी आपको इमीडिएट फंड निकालने का ऑप्शन नहीं है। कुछ ब्रोकर फर्म में आप 40% 60% फंड इमीडिएट निकाल सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो, लेकिन शून्य एप्लीकेशन में ऐसा नहीं है। तो दोस्तों कुछ कुछ कमियां हैं और कुछ कुछ इसमें मेरिट्स भी हैं, मतलब कि डीमेरिट्स भी हैं और मेरिट्स भी हैं। तो मैंने आपको दोनों बता दिया है, और उसमें क्या क्या तकलीफ हुआ था वो भी मैंने आपको बता दिया ऑनेस्टी के साथ। तो अगर आपको लगता है कि शून्य एप्लीकेशन में आपको अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोलना चाहिए तो आप ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज तो बहुत कम लगता है, ये तो मैं मानता ही हूं। तो अगर आपको लगता है ओपन करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहां से आप जाकर लिंक ओपन करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो आपको लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।